नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम डाइव करते हैं जेनरेटिव एआई की दुनिया में। आपने देखा होगा ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र टेक इंडस्ट्री में हर जगह हो रहा है। चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या किसी नए प्रोजेक्ट पे काम, इसको समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है। तो जेनरेटिव एआई नाम तो सुना ही होगा, राइट? पर एक मिनट के लिए सोचो, क्या एक मशीन, एक कंप्यूटर सच में कुछ नया, कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर सकता है? मतलब जैसे एक पेंटिंग बना दे या कोई म्यूजिक कंपोज कर दे या फिर कोड ही लिख दे। अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम समझेंगे व्हाट इज जेनरेटिव एआई। फिर सेक्शन 2 में हम इसके पीछे का मैजिक देखेंगे, मतलब ये काम कैसे करता है। उसके बाद सेक्शन 3 में हम इसको एक्शन में देखेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, समराइजेशन। और आखिर में सेक्शन 4 हम एआई को और स्मार्ट कैसे बनाएं, यानी फाइन ट्यूनिंग, ये सीखेंगे। सिंपल है, आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज जेनरेटिव एआई। देखिए, किसी भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है ना, तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना सबसे जरूरी है। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आसान शब्दों में जेनरेटिव एआई क्या है? ये एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो नया कंटेंट, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट जेनरेट कर सकती है, यानी बना सकती है। इसका काम सिर्फ डेटा को एनालाइज करना नहीं है, ये उस डेटा से सीखती है और फिर कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करती है। सोच के देखो, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी। तो ये बना क्या क्या सकती है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सिंपल टेक्स्ट से शुरू करके इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स और कोड भी लिख सकती है। मतलब इसकी कैपेबिलिटीज का रेंज बहुत बड़ा है और यही वजह है कि इंडस्ट्री में इसकी इतनी डिमांड है। एक मिनट, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो नॉर्मल एआई मॉडल्स होते हैं वो ज्यादातर डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, जैसे ये कैट है या डॉग। लेकिन जेनरेटिव एआई ये सच में कुछ नया क्रिएट करता है। यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। समझ आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर होना जरूरी है। ओके, ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि ये जो मैजिक है ये काम कैसे करता है। थोड़ा सा अंडर द हुड जाते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के कोर इंजन को समझते हैं। रेडी हो? इसका जो सबसे कॉमन और पॉपुलर मॉडल है वो है गैन, यानी जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल है पर इसको नोट कर लो, इंटरव्यूज में इसके बारे में पक्का पूछा जाता है। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी, आर्टिस्ट वर्सेस आर्ट क्रिटिक। सोचो, यहाँ दो नेटवर्क हैं जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं। पहला है जेनरेटर, इसको आप आर्टिस्ट मान लो। इसका काम है नया फेक डेटा बनाना जो बिल्कुल असली दिखे। दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर, ये है हमारा आर्ट क्रिटिक। इसका काम है असली और फेक डेटा के बीच का फर्क बताना। तो जेनरेटर का गोल क्या हुआ? क्रिटिक को बेवकूफ बनाना। और क्रिटिक का गोल जेनरेटर के फेक्स को पकड़ना। और इस कंपटीशन से, इस लड़ाई से दोनों ही नेटवर्क्स टाइम के साथ बेहतर और बेहतर होते जाते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? ओके, तो एक क्विक सवाल, आप एक्टिव हो ना? बताओ, डिस्क्रिमिनेटर का मेन काम क्या है? ऑप्शन ए, नया डेटा जेनरेट करना, या ऑप्शन बी, असली और फेक डेटा में फर्क करना। सोच लिया? हाँ, अगर आपने बी सोचा है तो बिल्कुल सही। इसका मतलब आपका ध्यान स्क्रीन पर ही है। गुड जॉब। बहुत थ्योरी हो गई, अब चलो कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम जेएनआई को एक्शन में देखेंगे, एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ। और हमारा एग्जाम्पल है टेक्स्ट समराइजेशन। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो टास्क बिल्कुल सिंपल है। देखिए, स्क्रीन पर सैंड्रा और लुइस के बीच एक कॉन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है। हमारा गोल, इस पूरे डायलॉग की एक छोटी सी आसान सी समरी बनाना, एआई का यूज करके। और ये रहा इसका कोड। देखो, हगिंग फेस लाइब्रेरी की वजह से ये काम काफी आसान हो गया है। सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखनी है। हम यहाँ गूगल का एक पहले से ट्रेन्ड मॉडल पेगासस यूज कर रहे हैं।
अब मेरी एक सलाह है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अभी वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से जो सीखने को मिलता है वो बेस्ट होता है। कर रहे हो ना ट्राई? ओके, तो ये रहा हमारे पहले अटेम्प्ट का आउटपुट। हमारे फाउंडेशनल मॉडल ने ये समरी जनरेट की है। ठीक है, मतलब एक डिसेंट समरी है पर परफेक्ट नहीं है। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। सवाल है कैसे? तो वही सवाल, इस मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करें? इसका जवाब है फाइन ट्यूनिंग। ये एक प्रोसेस है जहां हम एक जनरल मॉडल को लेते हैं और उसे किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक्सपर्ट बना देते हैं। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए फाइन ट्यूनिंग एक जनरलिस्ट डॉक्टर को स्पेशल ट्रेनिंग देकर सर्जन बनाने जैसा है। हमारा जो बेस मॉडल था पेगासस, वो उस जनरलिस्ट डॉक्टर की तरह है, और फाइन ट्यूनिंग वो स्पेशल ट्रेनिंग है जो उसे समराइजेशन का एक्सपर्ट बना देगी। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब ये समरी देखो, ये हमारे फाइन ट्यून्ड मॉडल का आउटपुट है। पहले वाले से कितना बेहतर है देख रहे हो? ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा कंप्लीट है। यहाँ सैंड्रा और लुई दोनों की बातों को अच्छे से कैप्चर किया गया है। तो ये है फाइन ट्यूनिंग का पावर। लेकिन एक मिनट, हम ये प्रूव कैसे करें कि ये सच में बेहतर है? सिर्फ ये कहना कि हाँ देखने में अच्छा लग रहा है काफी नहीं है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में हमें डेटा चाहिए होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। अब स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखिए। यहाँ हम रूश स्कोर्स का यूज कर रहे हैं। ये बस एक मैट्रिक है जो ये मेजर करता है कि एआई की बनाई हुई समरी एक इंसान की लिखी हुई समरी से कितनी मिलती जुलती है। लेफ्ट साइड में देखो फाउंडेशनल मॉडल के स्कोर्स हैं और राइट में है फाइन ट्यून मॉडल के। आप साफ देख सकते हो कि रूज 1 स्कोर 0.24 से सीधा 0.37 हो गया। ये डेटा, ये नंबर्स चीख चीख कर फाइन ट्यूनिंग की पावर बता रहे हैं। तो अब एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन क्वेश्चन। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया व्हाई डू वी नीड टू फाइन ट्यून अ मॉडल, तो बता पाओगे? इसका एक सॉलिड जवाब क्या होगा? आप कह सकते हैं वी फाइन ट्यून टू अडैप्ट अ जनरल मॉडल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क which drastically improves its performance. And this improvement can be proven by metrics like Rouge. ये जवाब सुन के इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, जनरेटिव एआई नया कंटेंट क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 2, गैन्स में जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एक दूसरे से compete करके इम्प्रूव करते हैं। पॉइंट नंबर 3, फाउंडेशनल मॉडल्स एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, फाइन ट्यूनिंग से हम मॉडल को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए एक्सपर्ट बना सकते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त इंप्रूव हो जाती है। तो अब आपको बेसिक्स पता है। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इस नॉलेज के साथ क्या बनाओगे। एक स्टोरी जनरेटर या एक कोड असिस्टेंट? पॉसिबिलिटीज लिटरली एंडलेस हैं। अपने आइडियाज के बारे में सोचो। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।